हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन में से विटामिन के पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम संक्षिप्त में देख लेते हैं कि ये विटामिन क्या होते हैं। विटामिन आहार के पोषक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिनकी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं और शरीर के सामान्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। विटामिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डाइटरी न्यूट्रिएंट्स which are required in small amounts to keep the body healthy. So they are also called micronutrients. Vitamins protect our body from various types of disease and contribute significantly to the normal development of the body. विटामिन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सोल्युबल विटामिन्स, और दूसरे पानी में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सोल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन के फैट सोल्युबल विटामिन का भाग है, तो पहले हम यह देख लेते हैं कि फैट सोल्युबल विटामिन किन्हें कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इसी प्रकार के विटामिन होते हैं। इंग्लिश में देखिए इसको। Fat soluble vitamins are vitamins that dissolve in fat. These vitamins are made up of the elements of carbon, hydrogen and oxygen. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K are similar vitamins. चलिए अब देख लेते हैं विटामिन के। विटामिन के कोएगुलेशन से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है रक्त का थक्के के रूप में जम जाना। तो इस प्रकार से इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त को थक्के के रूप में जमाना है। इस विटामिन का रक्त को जमाने में मुख्य योगदान होता है, क्योंकि लीवर में विटामिन के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन को पूर्ण संश्लेषित किया जाता है, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ये संश्लेषित प्रोटीन रक्त में उपस्थित होते हैं और जब शरीर में किसी प्रकार की चोट की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर रक्त का थक्का जमाते हैं। शरीर में यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो बहते हुए रक्त को जमाने में बहुत अधिक समय लगता है। यह रक्तस्राव यानी कि हेमरेज में और घाव से अत्यधिक रक्त के बहने में बचाव करता है। होता क्या है, ब्लड प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन फाइब्रोनोजन पाया जाता है, जो चोट लगने पर चोटिल स्थान पर थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर फाइब्रिन नामक जाल के समान संरचना बनाता है, जिसमें ब्लड प्लाज्मा और कोशिकाएं फंस जाती हैं। इसी प्रक्रिया को थक्का बनना कहते हैं। यदि रक्त का थक्का ना बने तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। खासकर आंतरिक अंगों में रक्तस्राव हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा ऑपरेशन में भी हैवी ब्लीडिंग के कारण आदमी की मृत्यु हो सकती है। यह विटामिन स्वस्थ हड्डियों के लिए भी आवश्यक होता है। ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भावस्था में होती हैं, उन्हें इस विटामिन की सख्त आवश्यकता होती है। भ्रूण के विकास के लिए भी इस विटामिन की आवश्यकता हो सकती है। इस विटामिन की कमी से पीरियड्स के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की भी समस्या हो सकती है, और इस विटामिन की कमी से जरा सी चोट लगने पर भी खून बहने लगता है। जैसे मंजन करते समय दांतों से खून आने लगता है, नकसीर फूट सकती है यानी कि नाक से खून आ सकता है, और इसके अलावा इसकी कमी से एनीमिया यानी कि रक्तहीनता भी हो सकती है। रक्तहीनता में आदमी में कमजोरी महसूस होती है, वो थका हुआ महसूस करता है, चेहरा मुरझा सा जाता है और शरीर पीला पड़ जाता है। तो इस तरीके से विटामिन के हमारे रक्त के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए अब देख लेते हैं विटामिन के मुख्य स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ विटामिन के। किन किन चीजों से हमें विटामिन के की प्राप्ति हो सकती है। यह विटामिन अधिकतर पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, आलू, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, शलगम, सलाद के पत्ते और धनिया, सोयाबीन, गेहूं, अंडा और मांस मछली आदि में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। फैट सोल्युबल विटामिन्स में से ए, ई और डी हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आगे के वीडियोस में हम वाटर सोल्युबल विटामिन्स पर चर्चा करेंगे, जो कि बी और सी हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।